हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो अवश्य देखें। तो यह एक मीन लग्न की कुंडली है, परंतु आपका जन्म जो है संधि काल में हुआ है, यानी कि 2-4 मिनट में ही कुंडली बदल रही है। तो ऐसे में मीन लग्न और मेष लग्न दोनों के हिसाब से हमें विश्लेषण करना आवश्यक है, ताकि दोनों के हिसाब से देखा जाए कि हमारे जीवन से कौन सी बातें ज़्यादा मैच करती है, किसके हिसाब से अपने को उपाय किया जाए और किस प्रकार यदि संधि काल में जन्म होता है तो हमें इन दोनों में उपाय करना चाहिए या फलादेश देखना चाहिए। क्योंकि जब भी संधि काल में जन्म होता है और तो उस समय दोनों ही कुंडलियों से मिलता जुलता प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। लेकिन सबसे मुख्य बात एक है कि जैसे अगर इस कुंडली में गुरु राहु से पीड़ित है तो इस कुंडली में भी गुरु राहु से पीड़ित है यहाँ पर है। लेकिन यहाँ क्या है कि किसी दूसरे भाग में परेशानी होगी, यहाँ किसी दूसरे भाग में परेशानी होगी, तो उपाय तो हमें लगभग एक जैसा ही करना पड़ता है। तो चलिए हम यहाँ पे अब दोनों ही कुंडलियों का एक साथ में फलादेश करके अब बताता हूँ। जैसे इस कुंडली में जो सूर्य है वो षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी है, और जो सूर्य है वह देखिए यहाँ पर नीच राशि में विराजमान है। परंतु यहाँ सूर्य 28 अंश के हैं, 10 अंश के ऊपर होने के बाद सूर्य को नीच नहीं माना जाता है। तो इसलिए यहाँ विराजमान होने के कारण जो है सूर्य को नीच नहीं माना जाएगा। तो यहाँ विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ आयु में वृद्धि होती है, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव होता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है और कठिन परिश्रम के माध्यम से धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए और कुछ ज़्यादा यहाँ उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इस मेष लग्न की कुंडली में जो सूर्य है देखिए वो किसके स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है। और इस कुंडली में वो सप्तम भाव में जो है वो यहाँ पे देखिए नीच राशि में विराजमान है। परंतु जैसा कि मैंने बताया 28 अंश के हैं तो नीच नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। तो दोनों में कुंडली में हमें एक जैसा ही उपाय मतलब करना है कि सूर्य का मंत्र जाप करें, जल अर्पित करें। और चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं तो चंद्रमा इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और चंद्रमा जो है वह सप्तम भाव में देखिए यहाँ विराजमान है। परंतु चंद्रमा पर जो है राहु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है यहाँ पर है देखिए। तो चंद्रमा यहाँ पीड़ित हो गए और इस कुंडली में भी जो चंद्रमा है उस पर भी राहु की दृष्टि है और इस पर भी शनि की दृष्टि है। तो दोनों ही कुंडलियों में चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं। तो यहाँ पीड़ित होंगे तो क्या होगा, विद्या बुद्धि संतान वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी। और यहाँ पीड़ित होंगे तो माता भूमि भवन एवं रोग शत्रु में परेशानी, मानसिक परेशानी ये सब इत्यादि होगी। शत्रु पक्ष से भी कठिनाई परेशानी, नौकरी में भी परेशानी होगी, इन सब चीज़ों में कठिनाई परेशानी होगी यहाँ पे। तो यहाँ पीड़ित होंगे तो विद्या बुद्धि संतान और वैवाहिक जीवन में समस्या होगी और यहाँ पीड़ित होंगे तो माता भूमि भवन के सुख में और जैसे पेट में प्रॉब्लम होना या शत्रु पक्ष से मानसिक परेशानी करना, नौकरी में भी कठिनाई होगी। तो दोनों में हमें तो उपाय वही करना है कि हमें भाई चंद्रमा जो है उसका मंत्र जाप करें, उसको प्रबल करें और राहु शनि से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है, मतलब विशेष कारक माने जाते हैं। भाग्य भाव के स्वामी है और तृतीय भाव में विराजमान है, 17 अंश के हैं, बिल्कुल मजबूत है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है और खुद के घर में देखने के कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है और धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है। और 10वें भाव में देखिए ये शनि पर देख रहे हैं, तो जिसके कारण शनि किसके स्वामी है, आमदनी के भी स्वामी है, खर्च के भी स्वामी है और 10वें भाव में शनि पर मंगल की दृष्टि हो गई। तो यहाँ इसके कारण जो अगर शनि यहाँ नहीं होते तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती। लेकिन शनि पीड़ित होंगे तो जिसके कारण रोजगार में भी परेशानी होगी और आमदनी में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मंगल पर राहु की दृष्टि भी है देखिए, तो इसलिए मंगल जो है यहाँ राहु से पीड़ित हो रहे हैं। तो अब यहाँ में क्या करेंगे भाई, मंगल का मंत्र जाप करेंगे और मंगल से संबंधित कुछ उपाय भी करेंगे क्योंकि मंगल शनि को पीड़ित कर रहे हैं। इसका रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु राहु से संबंधित दान एवं उपाय करेंगे क्योंकि मंगल पीड़ित हो रहे हैं। तो मंगल पीड़ित होंगे तो क्या होगा, धन कुटुंब भाग्य की उन्नति में परेशानी होगी। और मंगल जब शनि को पीड़ित करेंगे तो पिता राज रोजगार एवं आमदनी में परेशानी होगी। उसी प्रकार यहाँ पे जो मंगल अगर जो है
मंगल पीड़ित हो रहे हैं और फिर मंगल जो है वह शनि को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पीड़ित होने के कारण क्या होगा, मंगल इस कुंडली में जो है वो अष्टम भाव के स्वामी और लग्नेश है। तो लग्नेश द्वितीय भाव में विराजमान है, तो इसका मतलब धन कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन में सफलता प्राप्त होती है, उन्नति होती है। लेकिन इस पर राहु की दृष्टि है तो क्या होगा, यहाँ पर स्वास्थ्य में परेशानी और धन एवं कुटुंब से संबंधित परेशानी, स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का उग्र हो जाता है। और भाग्य भाव में जब शनि पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ रोजगार के क्षेत्र में भी परेशानी, आमदनी में भी परेशानी होगी। तो जो उपाय आपको यहाँ बताया गया है वही उपाय आपको यहाँ भी करना है। मंगल का रत्न तो धारण करना नहीं है, उपाय जो आपको इस कुंडली में विश्लेषण करके बताया गया है वही उपाय आपको यहाँ भी करना है। बुध जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, और यहाँ पर 11 अंश के भाग्य भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है, भाग्य की उन्नति होती है, और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ जो बुध है वो अकारक माने जाते हैं। देखिए, तो इस कुंडली के अनुसार बुध जो है वो अष्टम भाव में विराजमान है। तो अगर अकारक भाव के स्वामी और छठे, आठवें, 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो अच्छा माना जाता है। इस कुंडली के अनुसार आपको बुध का कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, और इस कुंडली के अनुसार भी आपको बुध से संबंधित कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंश बल में मजबूत है। इस कुंडली में माता भूमि भवन पत्नी वैवाहिक जीवन के स्वामी है, इसलिए यहाँ पर इनकी स्थिति ठीक है। उसके बाद गुरु जो है वो देखिए यहाँ पे राहु से पीड़ित है, तो केतु गुरु को पीड़ित करते नहीं है। तो गुरु इस कुंडली में लग्नेश है, तो लग्नेश होकर और पंचम भाव में राहु से पीड़ित हो जाएंगे तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी। और यहाँ पर जो गुरु है वह भाग्य भाव के स्वामी है। तो यहाँ अगर गुरु पीड़ित हो जाएंगे तो माता भूमि भवन एवं भाग्य की उन्नति में परेशानी हो जाएगी। तो गुरु यहाँ 19 अंश के हैं, मजबूत है, तो यहाँ गुरु का मंत्र जाप करना है, राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। तो जो यहाँ उपाय करना है वही उपाय आपको यहाँ करना है। लेकिन यहाँ क्या होगा, विद्या बुद्धि संतान और स्वास्थ्य में परेशानी होगी, और यहाँ माता भूमि भवन एवं भाग्य की उन्नति में परेशानी होगी। उसी प्रकार शुक्र जो है इस कुंडली में देखिए बिल्कुल कमजोर है, और शुक्र है तृतीय भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है, यानी आयु भाव के स्वामी है। अब देखिए अष्टम भाव के स्वामी को अकारक माना जाता है, लेकिन आयु के लिए इनका ज्यादा कमजोर रहना भी ठीक नहीं है। और इस कुंडली में देखिए द्वितीय भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, तो इस कुंडली में भी शुक्र को थोड़ा अकारक ही माना जाता है। तो दोनों की स्थिति एक ही है, इसमें थोड़ा ज्यादा अकारक मानते हैं, इसमें थोड़ा कम अकारक मानते हैं। लेकिन यहाँ भी देखिए बहुत जरूरी है शुक्र की जो आवश्यकता है, क्योंकि यह आयु भाव के स्वामी है। अष्टमेश अकारक होते हैं, लेकिन यदि लग्नेश से संबंध बनाए तो परेशानी कुछ होती है, ऐसा बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। परेशानी कब होती है, जब अष्टमेश कुछ ऐसे ग्रह हो जैसे शनि हो, मंगल हो, एक दूसरे को पीड़ित कर रहे हो, तब ज्यादा परेशानी होती है। तो यहाँ पे आपको शुक्र को प्रबल करना जरूरी है, और यहाँ भी शुक्र को प्रबल करना जरूरी है, जिससे कि धन कुटुंब पत्नी वैवाहिक जीवन इन सब चीजों का सुख प्राप्त हो। और शनि जो है इस कुंडली में जो है, शनि पर जैसे मंगल की दृष्टि है, मैंने बताया आपको, और शनि जो है चंद्रमा को देख रहे हैं। और इस कुंडली में भी देखिए यहाँ पे जो है शनि जो है वह शनि पर मंगल देख रहे हैं यहाँ पे, और शनि क्या कर रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं। तो दोनों में अब यहाँ क्या होगा, यहाँ शनि के पीड़ित होने से और पीड़ित करने से क्या होगा कि विद्या बुद्धि संतान वैवाहिक जीवन में परेशानी और रोजगार में भी परेशानी होगी, आमदनी में भी परेशानी होगी। और यहाँ क्या होगा कि चंद्रमा जो है माता भूमि भवन के सुख में परेशानी, नौकरी में परेशानी, और भाग्य की उन्नति में परेशानी, रोजगार में परेशानी। तो जो उपाय यहाँ पे करना है वही उपाय आपको इस कुंडली में भी करना है। उसी प्रकार राहु का भी जो है, राहु गुरु को पीड़ित कर रहे हैं, तो यहाँ राहु का दान और उपाय करना है। तो यहाँ भी राहु गुरु को पीड़ित कर रहे हैं, जिसके कारण कि आपको भाग्य की उन्नति, माता भूमि भवन के सुख में परेशानी हो रही है। तो यहाँ भी आपको राहु से संबंधित जो है दान उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। और केतु का भी आपको जो बताया गया उसी हिसाब से समझ लीजिए फलादेव। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि जो आपका उपाय है इस कुंडली में मैंने बताया है, आपको इस कुंडली में भी वही उपाय करना है। और बाकी जैसा कि मैंने बताया, संधि काल में अगर जन्म होता है तो पूर्ण तरह से मतलब एक ही कुंडली से संपूर्ण जीवन की बातें नहीं मैच करती हैं। इसीलिए मैं लाइफ टाइम परामर्श देता हूँ कि आपको जो भी समस्या है आप हमसे बीच बीच में चर्चा करते रहें और हमारे संपर्क में रहें।
और अभी जो मैं आपको उपाय बताया जा रहा है, जो इस समय आपको विशेष समस्या चल रही है, तो दशा अंतर्दशा भी देखकर देखा जाता है कि भाई किस कुंडली से ज़्यादा बातें मैच कर रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको हमसे जुड़े रहना है और आपको मैं मार्गनिर्देशन करता रहूँगा। तो इस प्रकार आप समझ के उपाय करें, और आपके फ़ोन से भी मैंने चर्चा करके सारी बातें समझाया था और यहाँ पर आपको वीडियो बना कर भी दिखा दिया। हरि ओम तत्सत।